दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 490 विदहेल्ड कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी कैंडिडेट्स जिनका नाम विदहेल्ड की लिस्ट में है, उनका प्रोसेस, उनका रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और अब तो आप सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जल्द से जल्द आपका जो रिजल्ट है, फाइनल डिसीजन है, वो अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन इस सारे मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी नर्म रवैया यहाँ पर अपना रही है। अगर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाए तो इतना ज़्यादा टाइम जो है इन 490 के जो विदहेल्ड का जो स्टेटस था उसको क्लियर करने में नहीं लगना चाहिए था। फाइनल डिसीजन अभी तक आ जाना चाहिए था। बट दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, टुकड़ों के अंदर का आपका काम कर रही है, आपकी फाइल को आगे भेजती है, फिर 2 महीने का गैप दे देती है, फिर आपका आगे प्रोसेस चलता है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर गैप मिल जाता है और इसी वजह से जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर डिले आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि मैं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, बट काफ़ी टाइम हो गया, कोई वीडियो नहीं आई। बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे कि सर आखिर में इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो वो बहुत सारे चैनल से होके आती है। मान लो कि 10 आदमियों से होके हमारे पास पहुंची है और जब डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बीच में आ जाते हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 10 मुंह से जब कोई बात होके निकलती है तो वो लास्ट तक जब पहुंचती है तो वो वहां पर अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो देती है। आप तक अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, आपको अगर कोई बात बतानी है तो उसको पहले बिल्कुल उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर जांच करनी जरूरी है। अगर ऐसे ही अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं अब तक 10 वीडियो आपके लिए बना सकता था कि भाई आज दिल्ली पुलिस में ये चल रहा है, आज आपकी फाइल उस टेबल के नीचे रखी है, आज वो रखी है, आज वो रखी है। बट अगर एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आप तक देनी है तो उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास आई है उसको प्रोसेस करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, ताकि एक रियल ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंच सके और उसका सही मायने में क्या कुछ जो खबर है उसकी वैल्यू क्या है वो यहां तक आप तक पहुंच सके। सेम चीज थी, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस जब हमने किया तो उसके अंदर कुछ चीजें हमें लगी कि हाँ ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से आप तक जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ रही है वो मैं यहाँ पर एक बार आपको डिलीवर कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि आपके इस प्रोसेस के अंदर टाइम लगने वाला है। जल्दी जो हम कह रहे थे कि आपको खुशखबरी मिल सकती है, अब आपको और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। हो सकता है कि अब जो एक सेकंड वेटिंग लिस्ट आए वो या फिर नहीं भी आए आपकी, लेकिन अगर उम्मीद यही की जा रही है जैसा कि डिपार्टमेंट बता रहे कि एक लिस्ट और आपकी आनी चाहिए, सो अगर वो लिस्ट आती है तो उसके आसपास कुछ बच्चों को यहां पर क्लियर किया जा सकता है। लेकिन सभी बच्चों को क्लियर किया जाएगा इस चीज की कोई भी गारंटी यहां पर नहीं दे रहा है। बस बताया जा रहा है कुछ चुनिंदा बच्चों को ही यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर डाला जाएगा, जो लिस्ट आएगी उसके अंदर यहाँ पर उनको डाला जाएगा और जो बाकी बच्चे हैं उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज भी बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकती है। बट यहाँ पर ये पूरी तरह से ये खबर तो बिल्कुल ट्रू है कि आप में से कुछ चुनिंदा बच्चों को ही यहाँ पर ज्वाइनिंग का जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनको यहाँ पर बाहर होना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक हो सकता है, प्रोसेस कब तक क्लियर हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि जो आपकी फाइल्स है वो इंटरनल जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहीं डिपार्टमेंट्स के अंदर घूम रही है, एक टेबल से दूसरे टेबल के ऊपर, दूसरे से वापस उसी टेबल पे आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अगर दिल्ली पुलिस इस पे काम करती है तो बहुत सारे बेनिफिट इसके आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पर अगर काम होगा तो वो जल्दी जल्दी उसको करने की भी कोशिश करेंगे, प्रोसेस भी फास्ट होगा, साथ में बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल कर आएंगे और हो सकता है कि जो बच्चे सही हैं उनको भी यहां पर उसका जल्दी से ज्वाइनिंग का फायदा मिल सके। दिल्ली पुलिस को ये चाहिए कि वो प्रायोरिटी बेसिस के इसके ऊपर काम करे। बट जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, फाइलें आपकी डिपार्टमेंट में टेबल टू टेबल ट्रांसफर्स हो रही हैं और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो कुछ चुनिंदा बच्चों की होगी। इसके अंदर आपको अभी भी काफी टाइम लगने वाला है, अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला नहीं है। कम से कम आप इसमें मानकर चलो 2 से 3 महीने, एक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो इतना वक्त आपको यहाँ पर लगने ही लगने वाला है। जो भी बच्चे हैं जो विदहेल्ड की लिस्ट में है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से मैंने बात की है या जिस हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आप अगली भर्ती की तैयारी भी रखें।
साथ में इसको आप एक साइड में रख सकते हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा तो ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस मैटर को लंबा यहाँ पर खींचने वाली है। सो जो बात थी अभी तक वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट वीक मैं हो सकता है कि खुद भी जाऊं और खुद इन्फॉर्मेशन कोई अंदर से लेके आऊं, क्योंकि मुझे आना जाना अप्रोक्सीमेट 400 450 किलोमीटर पड़ जाता है। सो एक टाइम निकाल कर मैं वहाँ पर जाऊँगा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन खुद लेके आऊँगा। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। लेकिन बट अभी वर्ड टू माउथ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो यही मिल रही है कि अभी इस पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है कि आपका क्लियर हो जाए। फाइल टेबल टू टेबल घूम रही है आपकी और कुछ चुनिंदा बच्चों को यहाँ पर मौका मिलेगा। बस यही कुछ अपडेट्स थी। और नेक्स्ट जब भी मैं जाऊँगा उसके बाद आपको ऑथेंटिक और रियल खबर आपको वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा, जब मैं खुद अपने आप से उस चीज़ को वेरीफाई कर दूंगा उसके बाद। ठीक है, सो फिलहाल के लिए यही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आपको एक बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर दूंगा। और भी बाकी एग्जाम रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको रियल ऑथेंटिक मिल जाती है। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।